नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, एक बार मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि बहुत सारी नई नई वीडियोस इतिहास के विभिन्न विषयों पर आने वाली हैं, जिससे उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वह है फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति दिल्ली सल्तनत के इतिहास के सर्वाधिक विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति पे बहुत सारे विद्वानों ने विचार किया है, जैसे इनमें प्रमुख विद्वान हैं डॉक्टर J.M. बनर्जी, डॉक्टर R.C. जौहरी, डॉक्टर M. अहमद। तो इस तरह से इन लोगों ने तुगलक वंश के इतिहास के ऊपर अध्ययन किया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी हिस्ट्री ऑफ करोना ट्रक्स के नाम से एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। तो अगर इन सारी पुस्तकों का अध्ययन हम करें, जौहरी साहब का, बनर्जी साहब का, M. अहमद साहब का, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का, तो इनसे फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक राय कायम करने में हमें मदद मिलती है। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति के संबंध में जामिनी मोहन बनर्जी और डॉक्टर R.C. जौहरी के मत जो हैं वो अलग अलग हैं। डॉक्टर जौहरी के अनुसार फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति औरंगजेब की धार्मिक नीति के समान थी। वो उसकी तुलना जो है औरंगजेब की धार्मिक नीति से करते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही कट्टर मुसलमान शासक गिने जाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को ग्रहण किया और राजनीति में उनका प्रयोग किया। उसने उनका मानना है, डॉक्टर जौहरी का मानना है कि इस्लाम धर्म के राजनीतिक सिद्धांतों को ग्रहण करके फिरोज शाह तुगलक ने भारत में एक इस्लामी राज्य स्थापित करने की नीति अपनाई। राजकीय कार्य से संबंधित उसकी प्रत्येक नीति का निर्माण करते समय उसने इस बात का पालन किया, उसने इस नीति का पालन किया, यानी कि इस्लाम के जो मान्य नियम थे उनका पालन किया। तो अपने विचारों की पुष्टि के लिए उन्होंने, डॉक्टर जौहरी ने गुनेमाम के मुस्लिम शासन के संबंध में जो विचार स्पष्ट किए गए हैं तो उन्होंने गुनेमाम के मुस्लिम शासन के संबंध में जो विचार स्पष्ट किए गए हैं उन विचारों को उद्धृत किया है। गुनेमाम के अनुसार मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर की सेवा, और इस सेवा के लिए ईश्वर में विश्वास रखने वालों को संगठित समाज की आवश्यकता होती है, और उस समाज को बनाए रखने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है जो कि लोगों के ऊपर शासन करती है। और सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार का मुख्य कार्य यह होता है कि वह लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए प्रबंध करे। तो इस प्रकार से उनका ये मानना है कि प्रत्येक इस्लामी राज्य का यह प्रथम नैतिक कर्तव्य है कि वह मुस्लिम समाज की रक्षा करे, मुस्लिम समाज को अधर्म की ओर जाने से रोके, विधर्म की ओर जाने से रोके, मुस्लिम समाज को बंटने से बचाए, उसका विच्छेद होने से बचाए, और लोगों को शरीयत का पालन करा के सही मार्ग पर चलाए ताकि वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो चूँकि फिरोज शाह की सरकार ने इन सारे कर्तव्यों का पालन किया, इसीलिए उसके शासन काल को या उसके शासन को हम धर्मतंत्र मान सकते हैं। तो इसीलिए फिरोज शाह की इस इच्छा की कि वह इस्लामी आदर्शों का पालन करे, उसकी इच्छा थी कि वह इस्लामी आदर्शों का पालन करे और शरीयत के अनुसार शासन करे। तो इसकी झलक हमें जो है, उसकी जो फिरोज शाह तुगलक की जो अपनी आत्मकथा है फुतुहाते फिरोज शाही, तो अगर फुतुहाते फिरोज शाही का अध्ययन करें तो इसकी झलक
उसमें भी मिलती है। इसके अलावा जो है, अगर हम उस समय के जो राजकीय इतिहासकार थे, जैसे हफीफ़ वगैरह को भी जो है हम पढ़ें, शमशीराज हफीफ़ वगैरह, तो उन्होंने भी यही लिखा है कि फ़िरोज़ शाह के शासनकाल के अंतर्गत जो है वो सरकार को 2 कार्य करने पड़ते थे। पहली बात तो ये थी कि मुसलमानों की रक्षा करना और सल्तनत की समृद्धि करना, और दूसरा कार्य जो था वो ये था कि अधर्मियों, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो गैर मुसलमान थे, उनका नाश करना और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। तो अपने राज्यकाल में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने एक सच्चे मुसलमान शासक की तरह व्यवहार किया। इस्लाम की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसने सारे कदम उठाए और इस्लाम की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो भी कार्य करना पड़े उसका उसने समर्थन किया। इस्लाम के प्रभुसत्ता स्थापित करने और उसे बनाए रखने में उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। उसने उलेमा वर्ग, जो कि धार्मिक वर्ग होता था, और उलेमा वर्ग जो था उसका शासन पे बड़ा प्रभाव होता था, तो उसने उलेमा वर्ग से समय समय पर सलाह ली, उनसे परामर्श किया और उन्हीं के सलाह के अनुसार, उन्हीं के सुझावों के अनुसार कुफ्र को दूर करने की चेष्टा की, तथा जो भी मत सुन्नी मत के विरुद्ध थे उन मतों को उसने कुचल डालने का प्रयास किया। उनके खिलाफ उसने कार्रवाई की जो भी मत सुन्नी मत के खिलाफ थे। अपने निजी और राजकीय जीवन दोनों में उसने पूरा प्रयास किया कि वह शरीयत या शरा का पालन करे। उसने गैर कानूनी रीति रिवाजों और परंपराओं को समाप्त कर दिया। शाही दस्तरखान पर जो सोने, चांदी, तांबे तथा पीतल के बर्तनों में खाना लाए जाने की उसने मनाही कर दी, उन पर रोक लगा दी, और उसने ये आदेश दिया कि मिट्टी के बर्तनों में ही खाना परोसा जाए। तो इस प्रकार से उसने और भी कई काम किए, जैसे उसने जरी के काम के जो कपड़े होते थे और तलवार की जो पेटियां होती थी, जड़ाऊ तरकश इत्यादि होता था, तो इन सभी वस्तुओं पर जो है उसने निषेधाज्ञा जारी कर दी कि इनका प्रयोग, यानी कि ज़्यादा ये तड़क भड़क वाली चीज़ों का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि शरीयत में इनकी मनाही थी। यही नहीं, उसने यह आदेश भी जारी कर दिया कि जो हिंदू इस्लाम ग्रहण कर लेंगे उनसे जजिया नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार अनेक हिंदू जो थे वो मुसलमान बन गए। तो फ़िरोज़ शाह ने इस्लाम के जो विरोधी मत थे इस्लाम के, या हम ये कह लें कि जो गैर इस्लामी जो मत थे, या इस्लाम में भी कुछ इस तरह के संप्रदाय थे जो कि सुन्नी संप्रदाय से अलग थे, तो उन सब के खिलाफ जो है उसने कार्रवाई करने का प्रयास किया। अब जैसे उदाहरण के लिए उसने विधर्मी मतों के खिलाफ जिहाद बोला, शियाओं, मुलाहिदाओं और युद्धहतियाओं इत्यादि के विरुद्ध जो है उसने कठोर कार्रवाइयाँ की और इन मतों के मानने वालों को कुचल डालने का भरसक प्रयास किया गया। इसके अलावा उसने अहमद बिहारी, रुकनुद्दीन, आइने महरू इत्यादि की जो है झूठे धार्मिक विचारों के प्रचार करने के अभियोग में हत्या करवा दी। इन लोगों के ऐसे व्यक्ति थे जैसे आइने महरू, अहमद बिहारी, और तो ये लोग जो थे ये समझता था, फ़िरोज़ तुगलक समझता था कि ये लोग रुकनुद्दीन इत्यादि कि ये इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं या ऐसे धार्मिक मत का प्रचार कर रहे हैं जो कि सुन्नी मुसलमानों को पसंद नहीं था, तो इसलिए उसने इनकी हत्या करवा दी, इनके ऊपर अभियोग लगाकर। इसी तरह से हिंदुओं के ऊपर जजिया लगाया गया और सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा गया। नगरकोट में हिंदुओं को अपमानित किया गया। इसी तरह से दिल्ली के नज़दीक भलुहा, सालेहपुर तथा गुहनाना में नवनिर्मित कई मंदिरों को तोड़ डाला गया। दिल्ली
का एक ब्राह्मण था, उसको मूर्ति पूजा के अपराध में जिंदा जलवा दिया गया। इसी तरह से एक मुसलमान औरत को उसने हिंदू बना लिया था, ये भी आरोप उसके ऊपर लगाया गया था ब्राह्मण पर, तो इसलिए उसको जीवित जलवा दिया गया। इसी तरह से उच्च का दरोगा था नवाहुन, तो नवाहुन को इस्लाम धर्म का परित्याग कर देने के अभियोग में फिरोज तुगलक ने मरवा दिया, उसकी हत्या करवा दी। अपने राज्यकाल के उत्तरार्ध में उसकी जो धर्मांधता थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। और हम ये देखते हैं कि कटेहर के राजा खरकू ने जब बदायूं के गवर्नर सैयद मोहम्मद को अपने घर बुलाकर उसे और उसके दोनों भाइयों को मार डाला, तो फिरोज ने कटेहर पर आक्रमण करके हिंदुओं का कत्लेआम करा दिया। तो किंतु जब हम समय और काल, उस समय मतलब जो परिस्थितियां थी उनका विवेचन करते हैं, तो हमें फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें भी पता चलती हैं। कुछ इतिहासकार हैं जो फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि इतिहासकारों में तर्क वितर्क चलता है, जैसे औरंगजेब के पक्ष में कुछ इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें कही हैं, उसकी राजनीतिक मजबूरी इत्यादि की बातें कही हैं। तो इसी तरह से फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी ये कहा गया है कि उस समय जो समय था, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का अगर हम विवेचन करें तो फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व और इसकी नीतियों का एक दूसरा पक्ष भी जो है वो हमारे सामने प्रकट होता है। जिससे ये इतिहासकार जो फिरोज शाह से सहानुभूति रखते हैं, उनका ये कहना है कि फिरोज शाह एक धार्मिक व्यक्ति था और उसकी गणना औसत दर्जे के मुसलमानों की श्रेणी में की जा सकती है। तो निस्संदेह इसमें कोई संदेह नहीं, वो ये कहते हैं कि उलेमा वर्ग का समर्थन उसे प्राप्त था और वो उलेमा वर्ग के सलाह के अनुसार काम करता था। उलेमा वर्ग के समर्थन से ही वो सिंहासन पर बैठा था और उसके पश्चात उसने अपने जीवन काल में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इत्यादि की भांति जो है वो उलेमा वर्ग की उपेक्षा नहीं कर पाया। जैसे बलबन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद तुगलक थे, तो ये अपने हिसाब से शासन करते थे, ये उलेमा वर्ग को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। फिरोज शाह तुगलक के लिए ये संभव नहीं था। फिरोज शाह तुगलक जो है चूँकि एक साधारण मुसलमान था। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो इन सुल्तानों की तरह कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था। वो कभी भी नहीं सुना गया कि उसने कोई बड़ा युद्ध जीता हो या कोई बड़ी महत्वाकांक्षा रखता हो साम्राज्य विस्तार वगैरह की, बल्कि इसके समय में तो जगह जगह विद्रोह हुए और विद्रोहों के फलस्वरूप हम देखते हैं तमाम प्रांतीय राज्यों की उत्पत्ति हुई, तमाम प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। तो इसलिए निश्चित रूप से ये इतना शक्तिशाली नहीं था, इतना ताकतवर नहीं था कि ये उलेमा वर्ग का विरोध कर सकता या उनकी उपेक्षा कर सकता। तो उसका प्रभाव जो था, वो उलेमा वर्ग का जो प्रभाव था वो मुसलमान जनता पर और उस समय का जो अमीर वर्ग था उसके ऊपर पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। क्योंकि पहले अब वो ज़माना चला गया था, मोहम्मद तुगलक वगैरह का ज़माना चला गया था। फिरोज शाह के अंदर जो है उन्होंने एक कट्टर मुसलमान की छवि देखी थी, तो इसलिए अब उलेमा वर्ग जो था वो प्रभावशाली हो गया था। तो अतः उसने एक तरह से कह लें कि फिरोज तुगलक को वो अपने ग्रिप में ले लिया था। तो इस वर्ग को संतुष्ट रखते हुए गैर मुसलमानों के ऊपर शासन करना अब फिरोज शाह तुगलक का एक कर्तव्य हो गया, उसकी जिम्मेदारी बन गई। मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों को संतुष्ट करने के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह एक ऐसी नीति अपनाए जिससे दोनों प्रसन्न रहें। तो फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व की भांति उसकी जो धार्मिक नीति थी उसके भी दो पक्ष थे। अब कुछ इतिहासकार जैसे जामनी मोहन बनर्जी इत्यादि जो है, एम अहमद इत्यादि, ये कहते हैं कि उसका जो
धार्मिक नीति थी उसके दो पक्ष थे। एक पक्ष तो था सैद्धांतिक और दूसरा पक्ष था व्यवहारिक। तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका राज्य जो था वो एक धर्मतंत्र था, क्योंकि वह शरीयत के हिसाब से शासन करता था। अब चूंकि उलमा वर्ग की प्रधानता थी और शरीयत को ध्यान में रख के कानून बनाए जाते थे और नीतियों का निर्माण होता था, तो इसलिए उसको धर्मतंत्र कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किंतु इन कानूनों से, अब इन इतिहासकारों का ये तर्क है कि इन कानूनों से हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को लाभ हुआ। अब ये उदाहरण देते हैं कि उदाहरण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने जो सारे कर लिए जाते थे उन सारे करों को माफ़ कर दिया था और केवल शरीयत के अनुसार जो कर स्वीकृत थे केवल उन्हें ही लगाए। उदाहरण के लिए वो ये कहते हैं कि जजिया, ज़कात, खम्स और खराज लेने की ही व्यवस्था की गई थी तथा अन्य कर जो थे वो हटा लिए गए थे। तो यदि जजिया कर, इनका ये कहना है कि यदि जजिया कर हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था तो ऐसा नहीं था कि मुसलमान करों से बचे हुए थे। अगर मुसलमानों को देखें तो उनको भी ज़कात देना आवश्यक था, उनके ऊपर भी ज़कात कर लगता था। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में बहुत सारी बातों में अंतर था। उदाहरण के लिए शराब में गाना सुनना, शराब पीना, ये सब बातें जो है वर्जित थीं, लेकिन शराब क्योंकि मुसलमानों के लिए वर्जित होती थी। इसी तरह से जो है हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद बोलना एक शासक के लिए शरअ में अनिवार्य माना गया है। लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो स्वयं शराब पीता था। तीज त्यौहार के अवसर पर हम ये भी देखते हैं कि जैसे वो सादगी की बात करता था, लेकिन तीज त्यौहार में अगर हम देखते हैं तो विशेष तौर पे जैसे ईद का त्यौहार है या नवरोज़ का त्यौहार है, तो ऐसे अवसरों पर जो राज दरबार था उसको बहुत अच्छी तरह से अलंकृत किया जाता था, बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता था और दरबार की जो गरिमा थी, उसकी जो भव्यता थी, उसको बनाए रखने का प्रयास किया जाता था। और क्योंकि उस समय दरबार में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे और बाहरी देशों से भी आने वाले राजदूत इत्यादि भी हुआ करते थे, तो इसलिए दरबार की भव्यता को बनाया रखा जाता था तीज त्योहारों पे और उनकी सजावट इत्यादि की जाती थी। तो अब ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये शान शौकत जो थी वो शरअ के विरुद्ध नहीं थी? क्या उसका मदिरा पान करना शरअ के विरुद्ध नहीं थी? तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन महल छज्जाए में फिरोज तुगलक जो है और उलमाओं की उपस्थिति में कुछ मनोरंजन वगैरह के लिए नाच गाना इत्यादि भी हुआ करता था और सभा विसर्जित होने से पूर्व जो गायक इत्यादि होते थे, जो कलाकार होते थे, उनको पुरस्कृत भी किया जाता था, उनको भांति भांति के उपहार भेंट इत्यादि भी दी जाती थी। तो क्या ये शरीयत का उल्लंघन नहीं होता था? इस तरह का प्रश्न पूछते हैं वो इतिहासकार जो फिरोज शाह तुगलक के पक्ष में बोलते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, भारतवर्ष एक विशाल देश है और उस समय भी यहाँ अनेक जातियाँ रहती थी। फिरोज शाह तुगलक जो है इस तथ्य से भली भांति परिचित था, अतएव उसने कभी भी हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद नहीं बोला और न ही जो है उसने कुफ्र को समाप्त करने या इस्लामी राज्य स्थापित करने की चेष्टा की। यदि एक और राजनैतिक कारणों से उसने जाजनगर और नगरकोट इत्यादि के हिंदू राज्यों पर आक्रमण किया, तो दूसरी तरफ बंगाल के शासक हाजी इलियास और सिंध के शासक जामवन भीना जैसे मुसलमान शासकों पर भी उसने आक्रमण किया। उसने इसमें भी कोई हिचक नहीं दिखाई कि वो मुसलमान शासक हैं। इसी तरह से फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां तोड़ी थी और लेकिन उसने
ऐसा कहा जाता है कि नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को उसने हाथ नहीं लगाया। अब कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि दिल्ली के निकटवर्ती स्थानों पे जिन मंदिरों को उसने तोड़वाया था, तो वो ये तर्क देते हैं कि इनका एकमात्र कारण यह था कि उसने लोगों ने, जो हिंदू लोग थे, उन्होंने इन मंदिरों को बनाने के लिए सरकार से आज्ञा नहीं ली थी और बिना उनसे आज्ञा लिए ये मंदिर बनवाए थे। हालांकि ये तर्क जो है बहुत निम्न दर्जे के तर्क हैं। तो इसी तरह से ये भी तर्क देते हैं कि यहाँ जो है मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में हिंदुओं के जो है तीज त्योहारों के अवसर पर मेले वगैरह लगते थे और उन मेलों में बुरे से बुरे कृत्य हुआ करते थे, तो इसलिए भी जो है वो फिरोज शाह तुगलक उससे नाराज़ होता था। तो इस तरह की बातें वो ये कहते हैं कि इन्हीं सब कारणों से उसने मंदिरों को तोड़वाया। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है। बजाय जो है मंदिरों को तोड़वाने के फिरोज शाह तुगलक को ये चाहिए था कि वो कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करता, और अगर मान लीजिए कुछ बुरे कृत्य वगैरह होते थे वहाँ, तो ऐसे कृत्यों को रोकने का प्रयास करता, वो ज़्यादा उचित होता और इससे उसको जनता में वो लोकप्रिय भी होता। दिल्ली के ब्राह्मण के बारे में जहाँ तक कहा जाता है कि उसने ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया क्योंकि वो मूर्ति पूजा करता था, तो इसके बारे में जो इतिहासकार हैं वो ये तर्क देते हैं, कुछ इतिहासकार, कि चूँकि उसने एक मुसलमान महिला को हिंदू बना लिया था तो इसलिए उसको बंदी बना लिया गया था और उसको मृत्यु दंड दिया गया था। इसी तरह से मुलहदियानों और युवदहतियानों के रीति रिवाजों तथा अंधविश्वास और कुप्रथाओं को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने उनके विरुद्ध कदम उठाए थे। उनका यह कहना था कि ये जो मुलहदियान हैं और जो युवदहतियान इत्यादि हैं, उनके रीति रिवाज अच्छे नहीं हैं, बहुत सारी कुप्रथाएं जो हैं उनके समाज में प्रचलित हैं, तो इसलिए उसने उनके खिलाफ कदम उठाया था। यहाँ भी यही बात कही जा सकती है कि वो उन्हें प्रेरित करता कि अगर कोई कमियां थी उनके समाज में तो उन कमियों पे रोक लगाते, उन्हें दूर करते। जजिया लगाए जाने का जो कारण है वो आज भी विवादास्पद है और इसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। इसको कभी कहा जाता है कि चूँकि जो गैर मुसलमान थे वो इस्लामी राज्य में रहते थे और जो इस्लामी शासक थे वो उनकी सुरक्षा करते थे, रक्षा करते थे, तो इसलिए उनको जजिया कर देना पड़ता था। कुछ इतिहासकारों ने इसको सैनिक कर कहा है, एक तरह से कि रक्षा के नाम पे लिया जाता था। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो राज्य में तो सभी रहते थे, फिर सभी से लेना चाहिए था, केवल एक विशेष वर्ग से क्यों लिया जाता था? तो यह प्रश्न है, तो इसलिए जजिया को लेके विवाद रहता था। सॉरी। तो फिरोज शाह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने कि इस्लाम धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को बिना अपनी गैर मुसलमान प्रजा पे अत्याचार किए हुए व्यावहारिक पक्ष में बदल दिया, ऐसा मानना है जे.एम. बनर्जी इत्यादि का। तो उसकी जो धार्मिक नीति थी उसके पक्ष में भी कुछ कहा जा सकता है, उसके विपक्ष में भी कुछ कहा जा सकता है। तो यही उसकी धार्मिक सहिष्णुता का ठोस प्रमाण। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यह कहना उचित होगा कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो एक अच्छा योद्धा नहीं था, और जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अलाउद्दीन खिलजी की भांति या मोहम्मद तुगलक की भांति या और भी बलबन की भांति, इल्तुतमिश की भांति उसके अंदर जो है सैनिक प्रतिभा नहीं थी। कई बार वो इस तरह के तर्क देता था अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कि अगर एक मुसलमान का बाल भी बाका हो जाए तो हमें मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, तो इस तरह की बातें किया करता था। लेकिन चूँकि वो अपनी प्रजा में लोकप्रिय भी रहना चाहता था, वो ये चाहता था कि एक सुल्तान के तौर पर उसकी कद्र भी हो, तो इसलिए उसने दूसरे पक्षों पर ज़्यादा ध्यान दिया। पहली बात तो उसने जो उलेमा वर्ग का विश्वास जीतने का प्रयास किया, धार्मिक कट्टरता दिखा करके और शरीयत के अनुसार शासन करके।
हम देखें फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति की झलक जो है उसकी वास्तुकला इत्यादि में भी मिलती है। अगर आप देखें फिरोज शाह तुगलक ने जितनी इमारतें वगैरह बनाई थी तो उनमें भी सादगी ही दिखाई देती है, उनमें भी वो तड़क भड़क नहीं दिखाई देती जो कि आगे चल के हमें मुग़लों के समय में दिखाई देती है। तो इस तरह से उसने बहुत सारे आगे हम देखेंगे, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे फिरोज शाह तुगलक के सुधारों पर भी। तो उसने सुधार वगैरह के काम किए, बहुत सारे अच्छे काम भी उसने किए और अपनी छवि को उसने एक प्रजापालक सुल्तान के रूप में बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयास किया। तो इस तरह से मित्रों फिरोज शाह तुगलक की जो धार्मिक नीति थी कुल मिलाकर के बहुत विवादास्पद थी। और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो उसके समय में विकेंद्रीकरण की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत था वो बिखरने लगा। बहुत सारे प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ और फिर आगे चल कर के यह दिल्ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति की जो मुख्य बातें थीं वो उसके पक्ष में भी क्या कहा गया है, उसके विपक्ष में भी क्या कहा गया है, यह मैंने आपको बताने की कोशिश की, प्रयास किया। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, आप अपना मत बताइए। अगर किसी और विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें बताइए, हम प्रयास करेंगे उस पर वीडियो डालने का। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि।